बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटरकाम 2000 की सीरीज़ का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वोकैबलरी देखते हैं। वोकैबलरी में जो सबसे पहला वर्ड है वो है कॉल। इसकी उर्दू मानी है फ़ोन करना और इंग्लिश में कंटेक्ट बाय फ़ोन और रिंग समवन। श्योर इसका मतलब होता है सर्टेन और कॉन्फिडेंट। जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट। गैराज, a shop where vehicles are fixed. Office, workplace, bureau. Later, afterward, soon. Exchange, replace or trade. Around, approximately, roughly. Closet, cupboard, private, secret. Yard, back garden. Parking lot, a parking place. Dining room, eating room. Bathroom, washroom. Pet, tame animals kept at home. Apartment, residence, building. Full name, complete name. Last name, family name. First name, name of a person. Nickname, second name. Middle name, name of one's father. Middle initial, abbreviated names. Zip code, postal code. Abbreviation, short form, contraction. Registration, list, entry of names in a proper order. Form, shape, document. Move, go, shift, stay. Point out, indicate और sign. यूनिट 3 को देखते हैं। Is Bob there? क्या बॉब वहाँ पर है? Mike Young is a student at Winfield High School. Mike Young जो है वो स्टूडेंट है Winfield High School में। Mike is calling his friend Bob. Mike जो है अपने दोस्त बॉब लागुन को कॉल कर रही है। बॉब्स ब्रदर सैम, बॉब का जो भाई है सैम, आंसर्स द टेलीफोन, वो टेलीफोन का जवाब देते हैं। तो सैम कहता है हेलो, माइक कहता है हेलो बॉब। सैम, नो दिस इज सैम। नहीं, ये सैम है। माइक, ओ हाय सैम, इट्स माइक, यानी मैं माइक हूँ। सैम, ओ हाय माइक। माइक, इज बॉब देयर? क्या बॉब वहाँ पर है? सैम, आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं। जस्ट ए मिनट, सिर्फ एक मिनट। इसका मतलब है एक मिनट वेट करो। तो वो कमरे में आता है, अपनी मॉम से पूछता है मॉम वेयर इज बॉब? मॉम, बॉब कहाँ है? एडेला जवाब देती है ही इज इन हिज रूम, वो अपने कमरे में है। तो सैम बोलता है बॉब फोन। वो कमरे में आता है, बॉब को कहता है फोन। इट्स माइक, माइक है। बॉब कहता है ओके कमिंग, ठीक है मैं आ रहा हूँ। सैम, हाय माइक, ही इज कमिंग। माइक, वो आ रहा है। माइक कहता है थैंक्स सैम, शुक्रिया सैम। प्रेजेंटेशन नंबर 1, आस्किंग फॉर एंड गिविंग लोकेशन। किसी से लोकेशन के बारे में पूछना या किसी को अपना लोकेशन देना। से एट होम, एट वर्क, एट स्कूल, बट एट द गैराज, एट द हॉस्पिटल, एट द ऑफिस। तो वहाँ पर उन्होंने प्रीपोजिशन एट का जिक्र किया हुआ है, तो एट के बारे में ज़रा पढ़ते हैं। एट का डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं, इट रेफर्स टू एन अनस्पेसिफिक प्लेस। ये किसी अनस्पेसिफिक जगह को इशारा करते हैं, यानी अनस्पेसिफिक प्लेस के लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं। आप लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं, एट होम, ठीक है, घर जो होता है ये अनस्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये है घर इसलिए अनस्पेसिफिक होता है कि घर में डिफरेंट रूम्स होते हैं, जैसे कि बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम एट्सेट्रा। तो ये अनस्पेसिफिक है। अगर हम कमरे के बारे में बात करेंगे तो कमरे में और कुछ नहीं होता, तो हम कमरे के लिए फिर एन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह एट स्कूल, स्कूल में डिफरेंट रूम्स होते हैं, ऑफिस होता है, वॉशरूम्स होते हैं, तो इसलिए हम स्कूल के लिए भी एट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एन रेफर्स टू स्पेसिफिक प्लेस। अब एन हम स्पेसिफिक यानी खास जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, इन द क्लास, इन द क्लासरूम, तो क्लासरूम स्पेसिफिक होता है। इसी तरह इन द किचन, तो किचन भी स्पेसिफिक होता है, इसलिए हम कहते हैं इन द किचन एटसेट्रा। अच्छा, इसी एग्जांपल से अब हम इसी समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दो ऑफिसेज है, एक बड़ा है एक छोटा है। ये जो ऑफिस है ये स्पेसिफिक है, इसमें और कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो ऑफिस है ये बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये फॉर एग्जांपल कैंटीन है, ये एक वर्कर का एक प्लेस है, ये दूसरी वर्कर का प्लेस है, ये तीसरी वर्कर का। इसी तरह ये फॉर एग्जांपल वॉशरूम है, ये और रूम्स है। तो ये जो ऑफिस है ये स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक है।
अगर आप लोग इस ऑफिस के बारे में बात करेंगे तो आप लोग कहेंगे आई एम एट द ऑफिस। यहाँ पर आप लोग नहीं कह सकते कि आई एम इन द ऑफिस, बिकॉज ये स्पेसिफिक ऑफिस नहीं है। अगर इस तरह का कोई ऑफिस है तो आप लोग कह सकते हैं आई एम इन द ऑफिस। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये प्रीपोजिशंस है, इट एंड एन, ये प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन, जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करता है टू द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, बाकी अल्फाज के साथ एक जुमले में। एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं, कामरान इज एट एकेडमी, कामरान जो है वो एकेडमी में है, तो इस सेंटेंस में कामरान नाउन है और एकेडमी का ताल्लुक जो है वो कामरान के साथ जो शेयर करता है वो है इट। इसका मतलब ये है कि कामरान का जो लोकेशन है वो है एकेडमी। तो इस वजह से प्रीपोजिशन जो है ये नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक शो करता है बाकी वर्ड्स के साथ। दूसरी एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, ही इज इन द क्लास, वो क्लास में है, तो यहाँ पर ही प्रोनाउन है। द क्लास के साथ ही का जो रिलेशन है वो इन शो करता है कि उसका जो एग्जिस्टेंस है वो क्लास में है। ठीक है, हम लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ा कि ये नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक जाहिर करता है बाकी वर्ड्स के साथ एक जुमले में। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन का डेफिनेशन है। यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर आप घर पर हैं तो आप कहेंगे आई एम एट होम। इसी तरह काम में है तो आप लोग कहेंगे एट वर्क, स्कूल में कहेंगे एट स्कूल। मगर अगर आप लोग गैराज में हैं तो आप द का इस्तेमाल करेंगे, एट द गैराज। हॉस्पिटल में भी द का इस्तेमाल होता है, एट द हॉस्पिटल, एट द ऑफिस एटसेट्रा। अच्छा, ए नंबर को देखते हैं, वेयर इज एडेला, एडेला कहाँ पर है? शी इज एट होम, वो घर पर है। वेयर और टेड एंड होवर्ड कहाँ पर है? दे आर एट होम, वो घर पर है। तो होम से पहले उन्होंने एट का इस्तेमाल किया हुआ है। वेयर इज सैम, सैम कहाँ पर है? ही इज एट वर्क, वो काम में है। ही इज एट द गैराज, वो गैराज में है। वेयर इज एलेनर, एलेनर कहाँ है? शी इज एट वर्क, वो काम में है। शी इज एट द हॉस्पिटल, वो अस्पताल में। वेयर इज टॉम, टॉम कहाँ है? ही इज एट वर्क, वो काम में है। ही इज एट द ऑफिस, वो ऑफिस में है। वेयर इज लिज, लिज कहाँ है? शी इज एट वर्क, वो काम में है। शी इज एट द टेलीफोन कंपनी, वो टेलीफोन कंपनी में है। वेयर आर बॉब एंड माइक, बॉब और माइक कहाँ है? दे आर एट स्कूल, वो स्कूल में है। वेयर आर लिज एंड जॉयस, लिज और जॉयस कहाँ है? दे आर एट स्कूल, वो स्कूल में है। प्रोनाउंसिएशन नंबर 2, रिपीट द क्वेश्चंस इन द फ्रेजेस। आप लोग जानते होंगे कि क्वेश्चन किसी कहते हैं जब हम सवाल पूछते हैं तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या ये क्वेश्चंस में आते हैं ये सेंटेंसेस। इस तरह प्रेजेस क्या होते हैं? प्रेज जो होता है ये वर्ड्स का कम्बिनेशन होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं हो और वो फुल सेंस भी नहीं देता। ठीक है, दैट मीन्स a group of words which do not contain a subject and a verb and do not give us complete sense is called a phrase. ठीक है, अगर मैं कहता हूँ at home, at the telephone company, टेलीफोन कंपनी में, तो इसका मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो ये एक phrase है। अच्छा, आप लोगों ने रिपीट करना है, where is Sam, where is Sam। यहाँ पर Sam में थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा है। ठीक है, ये डॉट जो बड़ा है इसका मतलब है ज़्यादा स्ट्रेस देना। At home, at home, at work, at work, at school, at school, at the office, at the office, at the hospital, at the hospital, at the garage, at the garage, at the telephone company, at the telephone company. Practice number 3, it's Monday afternoon. Practice asking and answering questions about where the people are in the pictures in one. तो आप लोगों ने अब questions बनाने हैं अपने घर में, जैसा कि आप लोग कह सकते हैं where is Kamran, he is at the hospital। ठीक है, इसी तरह where is Noman, he is at home। तो आप लोगों ने ये practice करना है। ठीक है, presentation number 4, asking for someone on the phone। अब हम लोग फ़ोन पर कैसे लोगों के बारे में पूछ सकते हैं? तो जब हम लोग फ़ोन पर किसी के बारे में पूछते हैं तो हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन नंबर 4 का ये स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद एज एम आर और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब है जुमले का बाकी हिस्सा।
फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट की जगह हम लोग कह सकते हैं कामरान, ठीक है। फिर एज एम आर ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो सब्जेक्ट में अगर आई आता है तो हम एम का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह अगर सब्जेक्ट में वी यू दे या प्लूरल नाउन ये आते हैं तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वी आर, यू आर, दे आर, कामरान एंड नोमान आर, ठीक है। इस तरह अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो हम लोग इज का इस्तेमाल करेंगे, ही इज, शी इज, इट इज, कामरान इज, ठीक है। कामरान इज देयर, कामरान वहाँ है, ठीक है। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। अब अगर हम लोग कहेंगे कि कामरान वहाँ नहीं है तो हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर एज एम आर, फिर आई एम रियली सॉरी, मैं ये नोट भूल गया था पहले, फिर मैं जब रीड कर रहा था तो मुझे याद आया, ठीक है। तो फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का। एग्जाम्पल को देखें, आई एम नॉट देयर, मैं वहाँ पर नहीं हूँ, ठीक है। कामरान इज नॉट देयर, कामरान वहाँ पर नहीं है। आई का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया हुआ है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है यहाँ पर एस का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर एम का और यहाँ पर आर का, ये मैंने इसलिए किया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या कामरान वहाँ पर है, क्या आप वहाँ पर है, तो उसके लिए हम ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये पहले लाएंगे एज एम आर, फिर सब्जेक्ट और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। जो सवालिया जुमले होते हैं उसमें हम साइन ऑफ इंटरोगेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, आर यू देयर, क्या आप वहाँ पर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कॉल की, आप पूछते हैं कि क्या कामरान वहाँ पर है, तो आप लोग कहेंगे इज कामरान देयर, क्या कामरान वहाँ पर है। अच्छा, डॉक्टर के इसका जो एब्रिविएशन है वो है DR, ठीक है। मैन पूछता है इज डॉक्टर यंग देयर, क्या डॉक्टर यंग वहाँ पर है। होवर्ड जवाब देता है नो शी इजंट, नहीं वो नहीं है, शी इज एट द हॉस्पिटल, वो अस्पताल में है। मैन कहता है ओके आई विल कॉल लेटर, ठीक है मैं बाद में कॉल कर लूँगा। अब वुमेन पूछती है इज टेड यंग देयर, क्या टेड यंग वहाँ पर है। होवर्ड जवाब देता है यस ही इज, हाँ वो है, जस्ट ए मिनट, सिर्फ एक मिनट सब्र करो। वुमेन कहती है ओके ठीक है। होवर्ड जवाब देता है टेड फोन है। सिकेला पूछती है इज सैम देयर, क्या सैम वहाँ पर है। एरिला जवाब देती है नो ही इजंट, नहीं वो नहीं है, ही इज एट वर्क, वो काम में है। सिकेला कहती है थैंक यू शुक्रिया, आई विल कॉल लेटर, मैं बाद में कॉल कर लूँ। इंस्ट्रक्शन नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ 2 फैमिली मेंबर्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। फैमिली मेंबर्स में से किसी 2 लोगों के नाम लिखने हैं आप लोगों ने। एक्सचेंज पेपर्स विद अ पार्टनर, फिर पार्टनर के साथ वो पेपर्स एक्सचेंज करने हैं। कॉल यूर फ्रेंड्स हाउस एंड आस्क फॉर द पीपल, आप लोग अब अपने फ्रेंड्स के घर को कॉल करेंगे और लोगों के बारे में पूछेंगे। ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने खामखा करना है, ठीक है। आप लोगों ने किसी पार्टनर को ढूंढना है और एक होगा वो कहेगा हेलो, दूसरा जवाब देगा हेलो दिस इज़ कामरान, इज़ नोमान देयर, मैं कामरान हूँ, क्या नोमान वहाँ पर है। वो कहेगा नो ही इज़ नॉट, ही इज़ एट द हॉस्पिटल, तो वो कहेगा ओके थैंक्स आई विल कॉल लेटर, ठीक है शुक्रिया मैं बाद में कॉल कर लूँगा। तो आप लोग यहाँ पर ये सीख सकते हैं कि आप लोग फ़ोन पर किसी के बारे में कैसे पूछेंगे, तो ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने ज़रूर करना है। वोकैबुलरी इन कंटेक्स्ट, प्लेसेस इन एंड अराउंड द होम, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आया है यूज इन प्लस द प्लस रूम और क्लोजेट और यार्ड और पार्किंग लॉट। मतलब यह है कि इन द के बाद आप लोग रूम, क्लोजेट, यार्ड या पार्किंग लॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। इन द प्लस रूम और क्लोजेट, यार्ड, पार्किंग लॉट एटसेट्रा, ये इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। डेफिनेशन इसका यह है दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड, ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है टू शो थिंग्स इन और अराउंड द हाउस, कि ये घर में चीज़ ही शो करता है, ठीक है। अगर घर में कोई चीज़ है तो उसके लिए हम इन द का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कामरान पार्किंग लॉट में है तो मैं कहूँगा कामरान इज इन द पार्किंग लॉट। इट द पार्किंग लॉट हम नहीं कह सकते, हम लोग कहेंगे इन द, ठीक है। इन द का इस्तेमाल करेंगे प्लस उस प्लेस को ऐड करेंगे। इस तरह द डॉग इज इन द रूम, डॉग जो है वो रूम में है, इन द प्लस प्लेस, ठीक है। द बॉल इज इन द किचन, बॉल जो है वो किचन में है, तो किचन से पहले भी इन द का इस्तेमाल हुआ।
यहाँ पर एक नंबर आप लोग देख सकते हैं, द किड्स, डचेस एंड प्रिंसेस। जो बिल्लियाँ है, एक बिल्ली का नाम है डचेस, दूसरी का नाम है प्रिंसेस, और इन द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम में है। इस तरह नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं, बॉब एंड सैम और इन द डाइनिंग रूम, बॉब और सैम डाइनिंग रूम में है। लिविंग रूम से पहले इन द का इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह डाइनिंग रूम से पहले भी इन द का इस्तेमाल हुआ है। लिविंग रूम वो रूम होता है जिसमें लोग बैठते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, और डाइनिंग रूम वो होता है जिसमें लोग खाना खाते हैं। टॉम इज़ इन द किचन, टॉम जो है वो किचन में है, इन द का इस्तेमाल फिर हुआ है किचन से पहले। एडिलाज इन द बेडरूम, एडिला बेडरूम में है। लिज़ा इज़ इन द बाथरूम, लिज़ा बाथरूम में है। द बास्केटबॉल इज़ इन द क्लोजेट, क्लोजेट अलमारी को कहते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल जो है वो अलमारी में है। द डॉग जो कुत्ता है जिसका नाम है सुपरमैन, इन द कार, और जो कार है, और इन द पार्किंग लॉट, और पार्किंग लॉट में है। द बाइक्स आर इन द यार्ड, और बाइक्स जो है वो यार्ड में है। प्रैक्टिस नंबर 7, तो आप लोगों ने अब प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इन द का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। Look at the picture on page 27. It's Saturday. The Logans and their pets are all at home. Ask and answer questions about where they are. तो आप लोग लॉगन्स के जो पेट्स हैं और जो लोग हैं उसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर उस वहाँ पर देखेंगे कि वो कहाँ पर है, और फिर आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, टॉम, वेयर इज टॉम, ही इज इन द किचन, वो किचन में है, ठीक है। इसी तरह लिज़ा है, तो ये देखते हैं, तो आप लोग इसी तरह कर सकते हैं। लिज़ा, वेयर इज लिज़ा, लिज़ा कहाँ पर है, तो आप लोग फिर वहाँ पर जो पेज है वहाँ पर आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिज़ा इज इन द बाथरूम, लिज़ा जो है वो बाथरूम में है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा शी इज इन द बाथरूम, वो बाथरूम में है, ठीक है। इस तरह ये जो दूसरा है आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, वेयर आर बॉब एंड सैम, बॉब और सैम कहाँ पर है। ये लिज़ा सिंगुलर है तो हमने इज का इस्तेमाल किया था। अब ये प्लूरल नाउन्स है तो हम लोग कहेंगे वेयर आर, ठीक है। तो अगर ये लोग जो है ये किचन में है तो आंसर होगा दे आर इन द किचन। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने ज़रूर करना है। प्रेजेंटेशन नंबर 8, आस्किंग अबाउट लोकेशन, लोकेशन के बारे में पूछना। तो हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो SMR यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसका इस्तेमाल पहले करेंगे, ठीक है। एम आई इन द किचन, क्या मैं किचन में हूँ। आर यू इन द किचन, क्या आप किचन में है, ठीक है। इज ही इन द किचन, क्या वो लड़का जो है वो किचन में है। इज शी इन द किचन, क्या वो लड़की किचन में है। इज इट इन द किचन, क्या ये किचन में है। आर वी इन द किचन, क्या हम किचन में है। आर यू इन द किचन, क्या आप किचन में है। आर दे इन द किचन, क्या वो किचन में है, ठीक है। इस तरह इसका आंसर होता है, अगर कोई मुझसे पूछता है आर यू इन द किचन, मैं जवाब दूंगा यस आई एम, ठीक है। अगर मैं नहीं हूँ तो मैं कहूँगा नो आई एम नॉट। इसी तरह इज ही इन द किचन, यस ही इज, नो ही इजंट। आर वी इन द किचन, यस वी आर, नो वी आरंट। ए नंबर आप लोग देख सकते हैं, इज लिज़ा इन द बाथरूम, यस शी इज, क्या लिज़ा बाथरूम में है, हाँ वो है। इज बॉब इन द बेडरूम, आया बॉब बेडरूम में है, नो ही इजंट, नहीं वो नहीं है। ही इज इन द डाइनिंग रूम, वो डाइनिंग रूम में। आर द बाइक्स इन द यार्ड, क्या बाइक्स यार्ड में है। बाइक्स प्लूरल नाउन है तो उन्होंने आर का इस्तेमाल किया। यस दे आर, हाँ वो है। आर द कैट्स इन द किचन, क्या कैट्स जो है वो किचन में है। नो दे आरंट, नहीं वो नहीं है। दे आर इन द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम में है। Practice number 9, ask and answer questions about people and things in the apartment, follow the conversation models in it. तो ये एक नंबर आप लोग देख सकते हैं, लिज़ा बेडरूम। एक नंबर आप लोग देख सकते हैं, लिज़ा बेडरूम। तो आप लोगों ने ये कैसे करना है। इसी तरह आप लोग पूछ सकते हैं, इज लिज़ा इन द बेडरूम, लिज़ा बेडरूम के बारे में। तो वो जो थी वो बेडरूम में नहीं थी, वो बाथरूम में थी। आप लोग वो पेज पर आप लोग देख लेंगे, ठीक है। नो शी इज़ नॉट, शी इज़ इन द बाथरूम, नहीं वो नहीं है, वो बाथरूम में है। इसी तरह ये दूसरा होगा, कैट्स लिविंग रूम। तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा, आर द कैट्स इन द लिविंग रूम, क्या कैट्स लिविंग रूम में है। तो अगर लिविंग रूम में है आंसर होगा यस दे आर, अगर नहीं है नो दे आरंट, दे आर इन द डाइनिंग रूम। प्रेजेंटेशन नंबर 10, करेक्टिंग अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट, एक बयान को हम कैसे करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कंट्रैक्शंस फॉर्म्स को देखते हैं। आई एम के बजाय आप लोगों ने कहना है आई एम नॉट। इसी तरह ही इज़ नॉट, शी इज़ नॉट, इट्स नॉट,
वी आर नॉट, यू आर नॉट एंड दे आर नॉट। ठीक है, लुक एट द ड्राइंग ऑफ द लॉगन्स अपार्टमेंट ऑन पेज 27। आप लोगों ने पेज 27 पर लॉगन्स के अपार्टमेंट को देखना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है वेयर इज सैम, सैम कहाँ पर है, ही इज इन द किचन, वो जवाब देता है कि वो किचन में है। अगर आप लोग उस ड्राइंग को देखें तो वहाँ पर वो किचन में नहीं है सैम, वो जो है वो डाइनिंग रूम में है, तो ये गलत सेंटेंस है। तो आप लोग इसी कैसे करेक्ट करेंगे? तो वहाँ पर एक और आदमी है, वो कहता है नो ही इज नॉट, नहीं वो नहीं है, ही इज इन द डाइनिंग रूम, वो डाइनिंग रूम में है। ये जवाब देता है ओह यू आर राइट, ओह आप ठीक है, मतलब आप ठीक कहते हैं। इसी तरह वेयर आर द कैट्स, कैट्स कहाँ पर है, वो गलत जवाब देता है दे आर इन द यार्ड, वो कहता है नो दे आर नॉट, नहीं वो नहीं है, दे आर इन द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम में है। ओ यू आर राइट, ओ आप ठीक कहते हैं। प्रेजेंटेशन नंबर 12, आस्किंग अबाउट पीपल, पेट्स एंड थिंग्स। हम लोग पीपल, जानवर और चीज़ों के बारे में कैसे सवाल करेंगे? तो ये दो अल्फाज है हु एंड व्हाट। हम लोगों ने पढ़ा था कि हु जो है इट इज WHR इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड वी यूज टू आस्क अबाउट समवन। जब हम किसी एक के बारे में पूछते हैं, किसी पर्सन के बारे में पूछते हैं, तो हम हु का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हु जो है ये हम एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किचन में कैट है, ठीक है, और वो बर्तनों को गिरा रहा है, तो हम लोग पूछेंगे किचन में कौन है, ठीक है, हुज इन द किचन। तो हम एनिमल्स के लिए भी हु इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्हाट जो है ये हम थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज WHR इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड वी यूज टू आस्क अबाउट नेम, व्हाट्स योर नेम, वी यूज टू आस्क अबाउट थिंग, व्हाट्स दिस, वी यूज टू आस्क अबाउट एड्रेस, व्हाट्स योर एड्रेस, वी यूज टू आस्क अबाउट टाइम, व्हाट टाइम इज इट, एटसेट्रा। हम व्हाट बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हुज इन द किचन, किचन में कौन है, वो जवाब देता है टॉम इज, टॉम है। हुज इन द लिविंग रूम, लिविंग रूम में कौन है, द कैट्स आर, बिल्लियाँ है। व्हाट्स इन द पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट में क्या है, द कार इज, कार है। व्हाट्स इन द यार्ड, सैंड में क्या है, द बाइक्स आर, बाइक्स है। Practice number 13. Work with a partner. Ask about people, pets and things in the Logan's apartment. Follow the conversation models in 12. तो आप लोग ये कह सकते हैं who's in the bathroom, Liza is. इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने पार्टनर के साथ। ये प्रैक्टिस इसी तरह ज़रूरी होता है जिस तरह इंट्रोडक्शन होता है, तो ये आप लोगों ने ज़रूर करना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन नंबर 14, सेइंग अ टेलीफोन नंबर। अब आप लोग टेलीफोन नंबर कैसे कहेंगे? ठीक है, ये डायरी है, यहाँ पर मॉम का नंबर है 6594550, डेट का नंबर है 6591272, ग्लोरिया 6590883 दोनों तरीक़ों से आप लोग कह सकते हैं। सैम 6591124, जीनो 6593578, क्रिस्टीना 6591833, एना 6573060, डेव 6593345, सीव 6590034, मिलानी 6571225। यहाँ पर ग्लोरियाज नंबर एज, ग्लोरिया का जो नंबर है अपॉस्ट्रोफिस, मतलब ये है कि ऑनरशिप शो करता है। ठीक है, कि ग्लोरिया की जिस नंबर पर ऑनरशिप है वो क्या है, 6590883। माई मॉम्स नंबर इज 6594550। माई डैड्स नंबर इज 6591272। अच्छा, आप लोग किसी के फ़ोन के नंबर के बारे में कैसे पूछेंगे? यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, व्हाट्स सैम्स फोन नंबर। अगर मैं पूछूंगा कि कामरान की फ़ोन नंबर, कामरान का फ़ोन नंबर क्या है, तो मैं कहूँगा व्हाट्स कामरान्स फ़ोन नंबर। कामरान के बाद में अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, वो जवाब देती है 6591124। लेकिन ये बहुत जो नंबर था ये बहुत तेज़ पड़ा इन्होंने, तो ये कहती है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का मतलब ये है कि माफ़ कीजिए, मतलब आप लोग ये नंबर रिपीट करें। ठीक है, वो जवाब देती है 6591124। एक बात याद रखिए, अगर कोई कुछ कहता है ठीक है और आप लोगों को समझ नहीं आता, तो आप लोगों का फिर जवाब होगा एक्सक्यूज़ मी। अगर इसकी बजाय आप लोग ये भी कह सकते हैं कि आई एम सॉरी, इसका मतलब ये है कि मुझे माफ़ कीजिए, मैंने ठीक सी सुना नहीं। Practice number 15. Practice with a partner. Ask for a telephone number from Liz's book. Follow the conversation models in 14. आप लोगों ने क्या करना है, अपने दोस्त के नंबर्स के बारे में पूछना है। ठीक है, What's your phone number? वो कहेगा 0309938848।
ठीक है। इसी तरह व्हाट्स कामरान फ़ोन नंबर 0309978746 ठीक है। इस तरह आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेसनिंग नंबर 16 को हम लोग स्किप करेंगे। आप लोगों को मैंने बताया था कि इसके साथ कुछ कैसेट्स थे, वो अभी मौजूद नहीं है, ठीक है। मैंने खुद इस चीज़ को स्किप किया था, ये बस छोड़ लो क्योंकि वो सोर्स नहीं है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेजेंटेशन नंबर 17, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट नेम एंड एड्रेस। आप लोग नेम और एड्रेस के बारे में मालूमात कैसे देंगे? दिस इज़ माइक, ये जो लड़का है ये माइक है। सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन, ये माइक की बर्थ की रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट में उसके बारे में कुछ डिटेल्स है, ठीक है। दिस इज हिज बर्थ सर्टिफिकेट, ये उसकी बर्थ सर्टिफिकेट है। हिज फुल नेम इज माइकल स्टॉट यंग, उसका जो पूरा नाम है वो है माइकल स्टॉट यंग। हिज लास्ट नेम इज यंग, उसका जो आखिरी यानी फैमिली नेम है वो है यंग। लास्ट नेम का मतलब होता है फैमिली नेम। हिज फर्स्ट नेम इज माइकल, जो अपना नाम होता है उसे फर्स्ट नेम कहा जाता है। बट हिज निक नेम इज माइक, लेकिन जो दूसरा नाम है उसका वो है माइक, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर हमारी सोसाइटी में एक लड़का है, उसका नाम है आदिल और लोग उसे आदि के नाम से पुकारते हैं, तो ये होता है निक नेम, दूसरा नाम, ठीक है। इसी तरह हिज मिडिल नेम इज स्टॉट, उसका जो दरमियाना नाम है वो है स्टॉट। हिज मिडिल इनिशियल इज एस, उसके दरमियानी नाम का जो पहला लफ्ज है वो है एस। सेक्रेटरी पूछता है फुल नेम प्लीज, फुल नेम क्या है प्लीज? माइक जवाब देता है माइकल स्टॉट यंग। व्हाट्स योर एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है? वो जवाब देता है 10 साउथ कैनेडी एवेन्यू, विनफील्ड, न्यूयॉर्क। सेक्रेटरी पूछता है जिप कोड क्या है? वो कहता है 11500। अदर एड्रेसेस, यहाँ पर कुछ एड्रेसेस हैं। सबसे पहले ईस्ट को समझते हैं। ईस्ट कहते हैं मशरिक़ को, यानी जहाँ से सूरज निकलता है, ठीक है। फिर वेस्ट होता है, वेस्ट जहाँ पर सूरज गुरूब होता है तो उसे वेस्ट कहा जाता है और उर्दू में इसे मगरिब कहा जाता है। इसी तरह नॉर्थ शुमाल को कहते हैं और साउथ जुनूब को, ठीक है। एब्रीवेशंस, ST जो है ये एब्रीवेशन है स्ट्रीट का। एब्रीवेशन क्या होता है? जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसा कि हम लोग कहते हैं PSL, ठीक है। P का मतलब होता है पाकिस्तान, S का मतलब है सुपर, L का मतलब है लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक है। तो ये एक एब्रीवेशन है। इस तरह स्ट्रीट का एब्रीवेशन है ST, रोड का एब्रीवेशन है RE, बेलवेट का एब्रीवेशन है BLVD, एवेन्यू का एब्रीवेशन है AVE। तो अगर ये एड्रेस मैं पढ़ूंगा, जेनिफर किंग 627 नॉर्थ, N का मतलब होता है नॉर्थ, प्रिंस स्ट्रीट, ST का मतलब स्ट्रीट, विनफील्ड, न्यूयॉर्क 11500। राइटिंग नंबर 18, कॉपी द रजिस्ट्रेशन कार्ड नीटली एंड कंप्लीटेड विद योर नेम। आप लोगों ने यहाँ पर नेम लिखना है, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, ये आप लोगों ने खुद करना है। क्लास क्या है आपका? टीचर नेम। नेम में सबसे पहले लास्ट नेम लिखना है, फिर फर्स्ट नेम, फिर मिडिल इनिशियल लिखना है। एड्रेस में स्ट्रीट लिखना है सबसे पहले, फिर सिटी, फिर स्टेट मतलब होता है सूबा, फिर जिप कोड लिखना है। अगर नहीं है तो बस छोड़ दो। टेलीफोन नंबर क्या है और सेक्स मेल है या फीमेल। प्रैक्टिस नंबर 19, नाउ आंसर योर पार्टनर्स क्वेश्चंस। आप लोग अपने दोस्तों के जवाब कैसे देंगे? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज कामरान। हाउ डू यू स्पेल दैट प्लीज? आप इसकी स्पेल कैसे करते हैं, मतलब स्पेलिंग के बारे में पूछती है। वो कहेगा कैपिटल KAMRAN। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से पूछता हूँ व्हाट्स योर नेम, वो कहता है माय नेम इज नोमान। अगर मुझे अभी स्पेलिंग नहीं आता तो मैं पूछूंगा हाउ डू यू स्पेल दैट प्लीज? वो कहेगा कैपिटल NUMAN। व्हाट्स योर एड्रेस? आपका एड्रेस क्या है? वो कहेगा मैदान नगोतल, दिरलोयर, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। योर टेलीफोन नंबर प्लीज़, आपके टेलीफोन नंबर क्या है? 0309938880, ठीक है। प्रेजेंटेशन नंबर 1, मोर क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। क्लासरूम के बारे में कुछ और इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को पढ़ाएंगे। सिट विद अ पार्टनर का मतलब होता है अपने दोस्त के साथ बैठ जाओ। फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 3 लोगों का एक ग्रुप बनाओ। स्टैंड अप एंड मूव टू योर ग्रुप, खड़े हो जाओ और अपने ग्रुप को चले जाओ।
सिट डाउन प्लीज, मेहरबानी करके बैठ जाओ। कम टू द बोर्ड प्लीज, मेहरबानी करके बोर्ड की तरफ आ जाओ। पॉइंट टू द बुक, बुक को देखो। रीड दिस सेंटेंस आउट लाउड, ये सेंटेंस तेज कह दो। राइट दीज वर्ड्स, ये अल्फाज लिख। प्रेजेंटेशन नंबर 2 बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन इन प्रैक्टिस, द डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर। मतलब आप लोगों को ये याद होनी चाहिए कि संडे का क्या स्पेलिंग है, मंडे का क्या स्पेलिंग है, इस तरह जनवरी एंड फरवरी का। इसका तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि आप लोगों ने एक खाली पेज उठाना है, उसमें संडे से लेकर सैटरडे तक सब लिखने हैं स्पेलिंग के साथ। फिर इस बुक के साथ चेक करने हैं, अगर कहीं पर मिस्टेक है तो उसे याद करना है, फिर दोबारा फिर लिखना है, फिर याद करना है, फिर लिखना है, और तब तक लिखना है जब तक आप लोगों को याद ना हो जाए। इसी तरह मंथ्स आप लोगों ने जनवरी से लेकर दिसंबर तक लिखने हैं, अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो फिर आप लोगों ने याद करना है, फिर उसे लिखना है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? तो हम ये कह सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। यहाँ पर डी साइलेंट है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसी तरह मंथ्स कैसे कहेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। या फिर जनवरी का जो एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है, वो है JAN, फरवरी का एब्रीवेशन FEV, मार्च का एब्रीवेशन MAR, अप्रैल का एब्रीवेशन APR। यहाँ पर कहते हैं से अ डे और अ मंथ, आप लोगों ने डे या मंथ कहना है। यूर पार्टनर विल से द नेक्स्ट डे और अ मंथ, आप लोग जो नेक्स्ट डे और मंथ होता है, जो आपका पार्टनर है वो वही कहेगा। फॉर एग्जाम्पल थर्सडे वो कहेगा फ्राइडे। हाउ डू यू स्पेल फ्राइडे? फ्राइडे की स्पेलिंग आप कैसे करते हैं? कैपिटल FRIDAY। आप लोगों ने ये कैपिटल इसीलिए लिखना है कि जो फ्राइडे होता है ये प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूँगा डे तो डे कॉमन नाउन है। इसी तरह संडे प्रॉपर नाउन है, तो आप लोगों ने एस कैपिटल लिखना है। ठीक है।